मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और इन 29 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अब इस आंकड़े को बदलने के लिए कांग्रेस पर दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन इस बीच पार्टी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। एक तरफ प्रदेश में कई नेता भीतरघात की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर पीएम मोदी का चेहरा है जिससे पार पाना काफी मुश्किल है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि 24 की अग्नि परीक्षा कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर कल यानी कि 3 फरवरी को बीजेपी एक अहम बैठक करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करने जा रही है। लेकिन इस बैठक से पहले सियासी बयानबाजी का शोर काफी सुनाई दे रहा है। बैठक को लेकर जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को कंफ्यूज बताया है। ठीक है या नहीं है, उसकी उनके दफ्तर में कौन सी मशीन है जिससे वो ये तय करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस खराब है। जब सारा काम ही दिल्ली के रिमोट से हो रहा है, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और सरकार तो केंद्र शासित। देखिए, कांग्रेस जो है कंफ्यूज है, डिफ्यूज है। कांग्रेस में संगठन बचा नहीं है। कांग्रेस के जिला स्तर तक की सारी समितियां भंग हुई पड़ी हैं, अभी उनका गठन भी नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर हमेशा लड़ाई सामने आती रहती है, कहीं बेईमान लोग कांग्रेस के अंदर भरे हुए हैं। कांतिलाल भूरिया कहते हैं, उनके ही नेतागण कहते हैं कांग्रेस में खुले सांप घूम रहे हैं। आस्तीन के सांप तो छोड़िए, तो आस्तीन के सांप, खुले सांप वैसे सब घूमते रहते हैं। तो इनको यही लगता है। तो एक तरफ बैठकों पर बयानबाजी जारी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के सामने एक और चुनौती है और वो है प्रत्याशियों की। पार्टी इन दिनों जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में है जो कांग्रेस की 24 वाली नैया पार लगा सके। यही कारण है कि अब प्रत्याशियों को ढूंढने की भी कवायद जारी है। लोकसभा चुनाव, चुनौतियां अपार। कांग्रेस को प्रत्याशियों की दरकार। कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तीनों दौरा कर रहे हैं। हर जिले के अंदर वहाँ कैंडिडेट की तलाश करेंगे। चुनावी लड़ाई शुरू, कहां है कांग्रेसी योद्धा? क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसको कई नेता अलविदा कह चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही हैं और इसी बीच कांग्रेस के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। आलम यह है कि कांग्रेस जहां खुद को मजबूती के साथ लोकसभा के रण में खड़े होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कैंडिडेट की दरकार भी देखने को मिल रही है। शायद यही वजह है कि अब दौरे के बहाने कैंडिडेट्स ढूंढने की तैयारी भी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का भी अभियान शुरू हुआ है। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तीनों दौरा कर रहे हैं। हर जिले के अंदर वहाँ कैंडिडेट की तलाश करेंगे। एक तरफ कांग्रेस जिताऊ कैंडिडेट्स की तलाश में है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है जिस पर कोई सवार नहीं होना चाहता। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस को कैंडिडेट ढूंढने पड़ेंगे, तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसको कई नेता अलविदा कह चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं, लेकिन इसी बीच इस रण में योद्धा कौन होगा, इसको लेकर अब तक तलाश शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि इस सियासी शहमात के खेल में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब जहां लोकसभा चुनाव का रण सजने लगा है, अपनी अपनी रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में कल से बैठकों का दौर भी शुरू होने जा रहा है। जहां बीजेपी में कल से बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है, तो कांग्रेस भी कल से बैठकें कर अपनी रणनीति तैयार करेगी। बीजेपी कांग्रेस कल से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाएगी। जहां बीजेपी के संगठन में बदलाव की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव में दावेदारों को लेकर चर्चा करेगी। बीजेपी में तमाम जिला अध्यक्ष बदले जाने की खबर भी है, तो कांग्रेस के जिम्मेदार नेता बैठकों के दौरान तमाम दावेदारों से मुलाकात करेंगे।
बीजेपी में परफॉर्मेंस के आधार पर जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। कांग्रेस स्थानीय दावेदारों से प्रत्येक लोकसभा का फीडबैक लेगी। वहीं बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय मौजूद रहेंगे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष विधानसभा में हारी हुई सभी सीटों को लेकर मंथन करेगी। वहीं माना जा रहा है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी कल से होने वाली बीजेपी की बैठकों में शामिल होंगे। उधर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल सभी नेताओं से 1-to-1 चर्चा भी करने वाली हैं। तो कल से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी की तैयारियों में देखने में तेजी मिलेगी, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों के नतीजों को एक बार देख लेते हैं। बात करते हैं साल 2004 की। 2004 लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 सीटों में बीजेपी को 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस को मात्र 4 सीटों पर संतुष्ट रहना पड़ा था। अगली बात करते हैं साल 2009 के लोकसभा चुनावों को लेकर के। तो 2009 के लोकसभा चुनावों में नतीजे मिलते जुलते नजर आए, जहां बीजेपी को 16 सीट और कांग्रेस को 12, तो वहीं बसपा को 1 सीट मिली थी। उसके बाद बात करते हैं साल 2014 को लेकर। साल 2014 में मोदी लहर के चलते बीजेपी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया था। 29 सीटों में से बीजेपी ने एक तरफा 27 सीटों पर कमल खिलाया, तो कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली थी। इसके बाद बात कर लेते हैं साल 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर, जहां बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की, तो कांग्रेस को मात्र 1 सीट पर जीत मिल पाई थी। तो ये स्थितियां रही हैं बीते लोकसभा चुनावों को लेकर के। चर्चा के लिए आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, कल से कांग्रेस और बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। ये बैठकें कितनी महत्वपूर्ण रहेंगी प्रत्याशियों को ढूंढने को लेकर के, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि बीजेपी में जो अध्यक्ष है उनका बदलाव हो सकता है, कांग्रेस में चर्चाएं हो सकती हैं और जो प्रत्याशी हैं उन्हें तलाशने की भी प्रक्रिया इसी के दौरान हो सकती है। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद दोनों राजनीतिक पार्टियां अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी से जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की कल संगठन के लिहाज से बड़ी बैठक है और संगठन को किस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करना है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। दरअसल बीजेपी ने हर बूथ को मोदी बूथ बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और हाल ही में गांव चलो अभियान शुरू करना है बीजेपी को, इसकी पूरी रणनीति तैयार होगी। बीते दिन अनुशासन समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में जिन शिकायतों पर चर्चा हुई है, उन शिकायतों और परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ जिला अध्यक्षों पर भी गाज गिरने की संभावना इस बैठक के बाद ये तय किया जा सकता है, क्योंकि बैठक के एक दिन बाद हमने देखा था कि 4 जिलों के अध्यक्ष बदले गए थे। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी आगामी रूपरेखा और रणनीति तैयार करेगी कि लोकसभा चुनावों में किस तरीके से जमीन पर उतरना है। दूसरी ओर कल कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकें हैं। एक स्टेट लेवल की जो राज्य स्तरीय इलेक्शन कमेटी है, उसकी बैठक होगी और इस बैठक में प्रभारी समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद होंगे। जीतू पटवारी की अध्यक्षता में दोनों बैठकें होनी है और इन बैठकों के आधार पर कांग्रेस पार्टी भी अपनी पॉलिटिकल रणनीति तैयार करेगी मध्य प्रदेश के चुनावी लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। 29 लोकसभा सीटों में से महज 1 सीट कांग्रेस के कब्जे में, वो भी छिंदवाड़ा, जो कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं, जबकि 28 सीटें जो कांग्रेस के सामने दिखाई दे रही, उन्हें जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। नई टीम के लिए एक बड़ा अग्नि परीक्षा कहें, वो ये लोकसभा का चुनाव है। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनावों के लिए दावेदार है विभिन्न क्षेत्रों से, इन लोकसभा चुनाव के दावेदारों से भी जो दिल्ली से प्रभारी आएंगी, वो 1-to-1 चर्चा करेंगी, वो मुलाकात कर सकते हैं। ये ओपन रखा गया है कि कोई भी जो दावेदारी कर रहा है वो सीधा मुलाकात कर अपनी बात रख सकता है, क्योंकि प्रत्याशी चयन एक बहुत अहम प्रक्रिया और विधानसभा चुनावों में हम देखें तो बहुत अंत तक कांग्रेस प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाई थी। अंत समय में प्रत्याशियों की सूची जारी हुई और कई प्रत्याशियों को भी बदला। जिन प्रत्याशियों को बदला, वहां बहुत ज्यादा प्रत्याशित नतीजे भी देखने को नहीं मिले। कुछ सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से सियासी गठजोड़ में जुटी हुई है, किस तरीके से उन्हें लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरना है। क्योंकि अगर पिछले 2 चुनावों के नतीजों की बात करें, 19 और 2014 की, तो कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छे नतीजे मध्य प्रदेश में नहीं रहे। अभी भी 1 ही सीट है, इसके पहले 2 सीट साथ में करती थी। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट, बीजेपी इन सीटों पर पहले से ही बहुत तेजी से तैयारी कर रही है और जो बीजेपी का संगठन है वो हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने के लिए तेजी से कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि लोकसभा चुनावों के लिए अभी और क्या रणनीतियां हैं,
ये आना शेष है। अभी ये बहुत प्रारंभिक बैठक है, इसके बाद भी और बड़ी बैठकें होनी है जिसमें ये स्थिति साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में किस रणनीति के आधार पर कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के जो मुद्दे हैं वो अलग होते हैं, और लोकसभा के चुनाव में राम मंदिर जैसा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी एंड वक्त पर बुलाने की कोशिश की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने मंदिर के, अगर हम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने की बात करें, वहां जाने से इनकार किया, और मध्य प्रदेश में दूसरी ओर नेता अलग अलग तरीके से तमाम धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आए। तो एक जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति मध्य प्रदेश में हम देख रहे थे, वो राजनीति भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं विधानसभा चुनावों के। बिल्कुल, और यही समीकरण हमने देखा था कि जब चुनाव संपन्न हुए थे तो उनको साधते हुए बीजेपी ने पूरी प्लानिंग के साथ पूरा जो मंत्रिमंडल है उसको कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करी थी। अब ये कितना सफल प्रयास रहता है आने वाले लोकसभा चुनावों के नतीजों के दौरान, जरूर हम देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका, आकाश।